राम राम, गुड मॉर्निंग। पीछे वाले गुड मॉर्निंग। आज चलो एक बार जबरदस्त ताली मार लेंगे दोस्तों। जिस भाई ने मेरे को इस सिस्टम के अंदर ज्वाइन करवाया, मिस्टर मोहित प्रजापति जी, जबरदस्त ताली। कर लो तो भाई के बड़ा जरूरी बात ये जरूरी है, आपकी बात इनकी तो कल कर लेंगे। अच्छा दोस्तों, नाम मेरा अरविंद कौशिक, बेसिकली पानीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और इस बिजनेस को मैंने अपनी पढ़ाई के साथ में ज्वाइन किया था और ज्वाइन करके मैंने इस बिजनेस को शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद मैं सिस्टम से 6 लेवल डन कर चुका हूँ और टोटल इनकम मेरी यहाँ से 3 लाख रुपए आ चुकी है दोस्तों। इन 3 लाख रुपए से मैंने कुछ नहीं किया। सबसे पहले 1.5 लाख रुपए का खर्चा उतारा अपने पापा का और से एक स्प्लेंडर बाइक ली और कहा भी यहाँ से मैं फोन मोबाइल चेंज कर सकूँ, तो क्योंकि यंग उम्र है ना, तो हर दूसरे तीसरे महीने में मोबाइल चेंज करने की लग जाती है। यस हेलो दोस्तों, अभी तक मैं इसी सिस्टम से अपने 3 सपने पूरे कर चुका हूँ। पर जिस दिन मैं इस बिजनेस को देखने के लिए आया था, मेरे को सारे लोग पागल लग रहे थे क्योंकि 12 से ऊपर का टाइम हो चुका था और सारे लोग गुड मॉर्निंग बोल रहे थे। ऐसे लोग बोलते हैं ना। और जो आज इस बिजनेस को पहली बार देखने के लिए आए हैं, उनको थोड़ा है ना अटपट ऐसा लग रहा होगा, भाई गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, पागल है ये तो, है ना। जिस दिन मैं इस बिजनेस को पहली बार देखने के लिए आया था, मैं अपने एक दोस्त को साथ में लेके आया था। हम दोनों ने मिलकर बहुत मजाक उड़ाया था इन लोगों का, जो यहाँ पे बोल रहे थे ना लोग, हमने बहुत मजाक उड़ाया इन लोगों को पीछे से बैठ के, बहुत गिर के मारी और बहुत मजाक उड़ा। मगर पागल है यार, कहाँ के फंस गए, हर बात में जबरदस्त, हर बात में गुड़ नहीं पता नहीं कहाँ फंसा दिया यार आकर, और फंसाए थे मोहित भाई ने बैठा के बिठा दिए थे। ये बोले अगर सलमान खान आऊगा और चल प्रोग्राम में सपना चौधरी आओगी, मैंने तो लिया बड़ा दोस्त और चल भाई चले गए। देख यार पता नहीं तक पूरा प्रोग्राम खत्म हो लिया, अब तक सपना चौधरी नहीं आई। दोस्तों वहां पे एक लास्ट में एक भाई को चेक मिला 1,85,000 का, उसके माँ बाप का सम्मान हुआ, उसका सम्मान हुआ और उस भाई ने सिस्टम से 5 लाख रुपए कमाए। और भाई एक बात हर बात एक बात बोला था, मेरा कर्जा उतर गया, मेरा कर्जा उतर गया। जब उस भाई ने ये बात बोली दोस्तों, मेरे दिमाग में एक ही बात आई, यार कर्जा तो हमारे ऊपर भी है। पूरा प्रोग्राम देखने के बाद मैंने बोला यार मैं इस बिजनेस को कर तो लूं, पर मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे को बड़े पापा से पूछना पड़ेगा, बड़ी मम्मी से पूछना पड़ेगा, क्योंकि अपने यंग उम्र है ना, पढ़ाई करते हैं, पैसे कहाँ से लेके आए। यस या नो? मेरे प्रोग्राम देखने के बाद मेरे अंदर एक जोश या जुनून पैदा हुआ, जैसे आपके अंदर भी होया होगा। यस या नो? जो इस बिजनेस को पहली बार देखने के लिए आए हैं, उनको लग रहा होगा वाकई में हम भी कर सकते हैं, तो मेरे अंदर भी एक जोश भरा, एक गुब्बारा भरा। यस या नो? मेरा जैसे गुब्बारा फूल जाता है ना हवा करने के बाद, मैं भी ऐसे फूल गया अंदर से, मैं भी लाखों रुपए कमाऊंगा, मैं भी करोड़ों रुपए कमाऊंगा। जाने के बाद मैं घर पे बोला पापा मेरे को 6,000 रुपए चाहिए, सॉरी 6,000 रुपए देने से पहले मेरे पापा को बोला पापा तेरा मैं कर्जा उतार दूंगा, तो टेंशन न ले। मेरे पापा सोच रहा क्या हो गया इसका आज एकदम, पहली बार तो कभी तो ऐसी बात बोली नहीं, आज बोला कर्जा उतार दूंगा। मम्मी ने बोला मम्मी बता देना क्या चाहिए, सोने का बता देना क्या चाहिए, गुंठी चाहिए, बाड़ी चाहिए, बता पजेब चाहिए, क्या चाहिए। मैंने बिठा लिया, मेरे मम्मी ने ना सोच रही इसके लड़की का क्या हो गया, क्यों कैसे कैसी बातें कर रहा। तो थोड़ी देर के बाद मैंने बोला पापा 6,000 रुपए चाहिए पहले। बोला 6,000? मेरा पापा समझ गया, मेरा पापा गेल समझ गया, दिखला वाली का कोई कंपनी में जाया, कोई प्रोग्राम देख आया। मेरा पापा बोला कोई जरूरत नहीं है, अपना पढ़ाई धंधा कर ले और अपना नौकरी कर ले, 10, 15, 20 हजार की नौकरी मिल जाएगी, इन कंपनियों में कुछ नहीं रखा। मैंने बोल करके छोड़ दिए। 50,000 1 लाख रुपए मैंने खराब कर रखा इन कंपनियों में। उससे मेरे दिमाग में आई होगा क्या पता मेरा पसंद कह रही हो, क्या पता मेरा भी नुकसान हो जाए। दोस्तों मैं कंफ्यूज हो गया और मैंने इस कंपनी को किया नहीं। फिर मेरे जो भाई जी ने मेरे को ज्वाइन करवाया था, वो जिनका 1,000 का चेक आया, 4,000 का आया, 10,000 का आया। मैंने क्या ना व्हाट्सएप पे फोटो देख लिए। दोस्तों मैंने देखा भाई के 15,000 रुपया लिए और मैं अब तक यहीं पे पड़ा हूँ।
मैंने कहीं से करके मैंने अपनी मम्मी को मिला लिया, मेरे पापा नहीं माने, मेरे पापा ने बिल्कुल भी नहीं माने, ना बिल्कुल पैसे दिए ना परमिशन दी। मैंने अपनी मम्मी को मनाया और मम्मी को मनाने के बाद 3,000 रुपये मेरी मम्मी ने जुगाड़ किया और 3,000 रुपये का मैंने जुगाड़ किया। 6,000 रुपये की एंट्री लगा के दोस्तों इस बिजनेस में बैग लेकर निकलना शुरू कर दिया। जिस दिन बैग लेकर निकला लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मेरा नाम वैसे आर्यन है, आर्यन से मेरा नाम हटा के डीटीएम कर दिया दोस्तों। मेरे शहर यार दोस्तों ने बोला ये अगर डीटीएम देखो ये निकल पड़ा डीटीएम। जिस दिन मैं बैग लेकर निकलता है ना घर से तो ये बोल मतलब मैं गेट के पीछे देखता था कोई गाड़ी में खड़ा तो नहीं है, पहले देखता था क्योंकि मजाक उड़ाते थे ना शुरू में, बहुत बुरा लगता था। कोई हौसला तो दे नहीं रहा, ना रिश्तेदार ना यार दोस्त, कोई भी हौसला नहीं दे रहा। सारे लोग कह रहे फंस गया फंस गया फंस गया। मैं जब घूमा कोई खड़ा तो नहीं, मैं एकदम बाइक पे किक मारू और बैग जो एकदम स्पीड था। लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया। फिर बिजनेस से 1,000 का चेक आया, अब तो 1,200 का हो गया। दूसरा 4,000 का आया, जिससे मैंने उधारे लिए थे पैसे, मैंने दोस्तों 2 लेवल होते उसके पैसे भी वापस कर दिए। इसी बिजनेस से दूसरा लेवल भी आया, इकट्ठा में जाने भाई, तीसरा लेवल भी आ गया, चौथा लेवल भी आया इस बिजनेस से, फिर 5वां लेवल भी आया और दोस्तों इस बिजनेस से 6 लेवल भी आया। जो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, एक बात बोलते थे, देख अर्जो मेरे दोस्त ना बहुत जैसे यार दोस्त ना बहुत मजाकी होते हैं, वो कभी भी सीरियस नहीं लेते अपने आप को। अब उनके पास बिजनेस लेके जाओ वो आपका मजाक उड़ाएगा, मतलब आपकी बातों को सीरियस नहीं लेंगे। मेरे दोस्तों के पास चला जाता था, जब थोड़ा टाइम बच जाता था मैं अपने यार दोस्त के पास चला जाता था, वो एक ही बात बोलते थे अर्जो लखपति आ गया ना, लखपति आ गया। बहुत बेइज्जती की यार दोस्तों ने। पर जिस दिन 1,50,000 का चेक आया ना, मगर नहीं हो भाई साहब लखपति आ गया। उसी 1,85,000 के चेक से मैंने 1.5 लाख रुपए का खर्चा उतारा दोस्तों। अभी तक मैं इसी बिजनेस 6 लेवल डन कर चुका हूँ और अगले ही महीने में 7th लेवल डन करने जा रहा हूँ। और दोस्तों कभी एक लोग को जोड़ने के लिए भागते थे, एक आईडी के लिए भागते थे, आज इसी बिजनेस से 2,000 लोग जोड़ दिए दोस्तों। आज मेरे को टेंशन नहीं है अगर मैं रहूं या ना रहूं, मेरे मम्मी के खाते में पैसा जाता रहेगा। अगर 7th लेवल होने से पहले अगर मेरे साथ कोई हादसा हो गया दोस्तों, वो 2,80,000 का चेक मेरे मम्मी के खाते में जाएगा। बस ना ज्यादा कुछ कहते हुए आप इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद आप लोगों की ना सुननी पड़ेगी। सुन सकते हैं ना दोस्तों? अगर आपने ना से प्यार कर लिया, मैं 100% कहता हूँ आप 6 लेवल भी करोगे और 10th लेवल भी करोगे, कंपनी का 14 लेवल भी करोगे और आपको ना सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। ऐसे ना एक डर होता है जिसके पास भी हम बिजनेस लेके जाते हैं, बस ये बंदा ना कर दे, ऐसे ना हम मन ही मन में सोचते हैं बस ये ना कर दे, बस ये ना कर दे। अगर आप दोस्तों ये सोच के जाओगे उस बंदे के पास, अगर ये ना कर दे, बस ये जुड़ जाए मेरा लेवल हो जाए, तो दोस्तों आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आपको बस एक ही बात सोच के जानी है, ए माता रानी, ए परमात्मा, जैसे आपने मेरी जिंदगी बदली है, जैसे आपने मेरी परिवार की जिंदगी बदली है, ए परमात्मा बस इसके घर में रोजगार पहुंचा दे। अगर आप दोस्तों ये सोच के जाओगे तो आपके माता रानी आपके साथ देगी। बस ना से प्यार करने का सबसे पहला यहाँ आपको ना मिलेगी। 10 ना भी मिल सकती है, 20 भी मिल सकती है, 100 भी मिल सकती है। मेरे को 42 ना मिली थी, 43 में हाँ मिली थी। और जब भी मत घबराना, आपके रिश्तेदार मतलब ना ज्वाइन हो आपके साथ, एक भी अगर आपके रिश्तेदार ना ज्वाइन, मेरा रिश्तेदार एक भी ज्वाइन नहीं है, एक भी सिंगल भी रिश्तेदार मेरा कोई ज्वाइन नहीं है दोस्तों, और ना मेरा कोई दोस्त यार दोस्त सिंगल भी ज्वाइन नहीं है। फिर भी मेरा 6 लेवल हो गया। तो आप घबराना मत, आपके रिश्तेदार, आपके अड़ोसी पड़ोसी या आपके यार दोस्त ना ज्वाइन हो, घबराना मत। एक अनजान को प्रणाम देना दोस्तों, अनजान से आपका ये बिजनेस चल सकता है। बाकी ना ज्यादा कुछ कहते हो, मेरी ज्यादा कोई उम्र नहीं है। अगर आपका मेरी बहन हो, अगर मेरी उम्र में कोई लड़का है या लड़की है, इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करवा देना और इस बिजनेस की ट्रेनिंग लगवा देना। हमारी 1 तारीख की ट्रेनिंग है थाना भवन के अंदर, वहां पे बताया जाएगा जो आप इस बिजनेस को, कोई जो इसको आज पहली बार देखने के लिए आया, अगर उसके सिर के ऊपर कर्जा है, किसी को बाइक लेनी है, मकान बनाना है, कुछ भी करना है अपने दम पे। एक होता है दोस्तों अपने घर के दम पे, ऐसे लो, एक होता है दोस्तों अपने दम पे। अगर आपको अपने दम पे कुछ करना है तो 1 तारीख को आ जाना
कहाँ पे पता है? कहाँ पे? यस, थाना भवन के अंदर आ जाना दोस्तों, वहां पे बताया जाएगा आप कर्जा कैसे उतार सकते हो। यस या नो? अगर मैं इतनी छोटी उम्र में कर्जा उतार सकता हूँ दोस्तों, अगर आपके ऊपर 10 लाख का भी कर्जा तो बड़े आराम से उतार सकते हो। बस एक बात हो रहा है, इस विषय में टिका रहना पड़ेगा। टिक सकते हैं ना? हमारे टाइम में लेवल होने पे पैसे आते थे, आपको पता है ना? हमारे टाइम में सब्र करना पड़ता था पैसे आने के लिए, 6 महीने भी लगते हैं, 1 साल भी लग जाता है हमारा लेवल होने में। दोस्तों आपके लेवल में ऐसा नहीं है, आपके हर 15 दिन में पैसे आते हैं। यस या नो? तो आपको तो घबराने की जरूरत भी नहीं है। आप घबराने की जरूरत तो दोस्तों हमको थी। हमारी संस्था के अंदर बस यही कमी थी, 1-1 साल में पैसा आता था, किसी का 1 महीने में भी लेवल हो जाता था, पर किसी का साल भी लग जाता था। यस या नो? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यस या नो? बाकी ना ज्यादा कुछ कहते हुए बाकी मेरी कोई इतनी चीज अभी तो मेरी उम्र वैसे बहुत छोटी है, लेवल में मेरा कोई इतना बड़ा नहीं है, 6 लेवल ही है। वैसे मेरी कोई इतनी वो नहीं है मेरे को चीफ गेस्ट बनना है, पर मेरे उस्ताद ने मेरे भाई ने मेरी ड्यूटी यहाँ पे लगाई थी। मैं आज पहली बार इस बिजनेस मतलब यहाँ पे आज पहली बार आया हूँ। मेरा 6 लेवल है, कोई इतना बड़ा लेवल नहीं है, फिर भी भाई ने ड्यूटी लगाई थी, फिर भी मैं अपने लेवल पे एक चीफ गेस्ट यूज पे आया हूँ। वैसे हमसे बड़े उम्र के अंकल जी बैठे हैं, बाकी इनसे सीखेंगे। थैंक यू, जय माता दी।